राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां होटल कम रेस्टोरेंट में भयानक आग लग गई। इस आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर लोग सन्न रह गए। और कितनी भयानक तरीके से ये आग फैली, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये और भी बढ़ सकती है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अभी तक 37 से 40 के आसपास लोगों को बचाया जा चुका है। मरने वालों में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, जिनमें सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। हालांकि इनकी सटीक संख्या का अभी पता नहीं चला है। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर रहते थे। सुबह मैं जब दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। ये भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे। फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया। टाइम कितने बजे? ये 9 बजे का। देखिए, 8:50 पे दिल्ली फायर से कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्नआउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियां टर्नआउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है। और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है, हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर, कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए, पुलिस ने उसको बिल्डिंग को खोलना पड़ा। कितनी डेथ्स डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड है। सर, क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था फंक्शन की? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट की तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये भी मेरा डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरनर्स भी रह रहे थे? हाँ, फॉरनर्स भी थे, कुछ फॉरनर्स भी हैं। मैं जितेंद्र कुमार, एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल है, कितने मृतक अभी तक बताया गया? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहाँ से कंफर्मेशन आएगी कि क्या पोजीशन है उनकी। और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी।
सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहां ठहरते हैं, और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल, और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अब वो जांच करके बताएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है। और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें, और जांच करें और पड़ताल करें कि किसकी गलती है। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना, तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था, और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियां जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे, तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना दुख व्यक्त करते हुए अग्निकांड पर लिखा है कि मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करती हूं। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDMA, CATS, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत ही सक्रिय हुई। बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों में कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में सहायता भी मिली। दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रभावी परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस अग्निकांड पर अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के आसपास ये आग लगी। होटल फ्लरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिसे बीबी होटल भी कहते हैं, तुरंत दमकल की 8 गाड़ियां मदद के लिए वहां पहुंच गईं। सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदे भी। रेस्क्यू टीम की मदद से करीब 40 के आसपास लोगों को बाहर निकाला गया है। इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। इस घटना पे और भी जो अपडेट आएगी वो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। मेरा नाम ऐश्वर्या है। इस खबर पर और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।